नीमच शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर की जनता खौफ के साए में जीने पर मजबूर हो रही है। इस समस्या को लेकर टीआईटी कॉलोनी के रहवासी महिलाएं एकत्रित होकर नगरपालिका कार्यालय पहुंची, जहां पर स्वास्थ्य अधिकारी घनश्याम नागदा को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं बताई। मांग के माध्यम से लोगों ने बताया कि आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। दो पहिया वाहनों को पीछे दौड़कर ये कुत्ते लोगों को घायल कर रहे हैं। इस समस्याओं के समाधान के लिए बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी न तो घूमने फिरने जा रहे हैं, न ही मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सीएमओ रश्मि श्रीवास्तव से भी चर्चा की गई। सीएमओ ने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल दिया जाएगा। को लेकर आप आज यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या मांग करी है और क्या मामला पूरा? हमने 40 ही वार्डों में, नीमच के 40 ही वार्डों में कुत्तों को, आवारा कुत्तों को लेकर के मांग करी है कि आवारा कुत्ते जितने भी हैं उनको प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई करके पकड़वाना चाहिए। क्योंकि कल ही स्कीम नंबर 34 में एक गरीब परिवार के बच्चे को कुत्ते ने काटा है। प्रशासन ने उस पर ध्यान दिया है या नहीं ये मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरा तो नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ मैडम से यही आग्रह है कि वो सख्त कार्रवाई करके इन आवारा कुत्तों को पकड़वाने का कष्ट करें। क्योंकि हाल ही में मंदसौर जिले में अभी जब बालिका को कुत्ते ने काटा तब प्रशासन ने वहाँ भी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन जब उस बालिका की डेथ हो गई तब प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करके सारे कुत्ते पकड़वाए। तो ऐसी हम घटना होने का इंतजार ही क्यों करें कि हम उस घटना का हमें सामना करना पड़े कि किसी बच्चे की या बड़े की जान जाए और हम फिर कार्रवाई करें। तो उसके पहले ही प्रशासन अलर्ट होकर के सारे आवारा कुत्ते और जितने भी रोड पे कुत्ते घूमते हैं, सबसे ज़्यादा तो जिधर मॉर्निंग में लोग निकलते हैं सुबह घूमने, उन लोगों से भी आप पूछ के देखें, हर व्यक्ति के हाथ में डंडा दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुत्ता उनके भी पीछे पड़ रहा है। तो सभी लोग परेशान हैं। का पशु संरक्षक का हवाला देती है, कुत्ता प्रेमी जो हैं वो लोग कुत्तों को बचाने की बात कर रहे हैं। इंसानों की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखा जा रहा। तो फिर क्या इंसानों को कुत्तों से बचाने की क्या निर्णय लेगी नगर पालिका? अगर ये बात है तो हमें तो हमारा बचाव चाहिए। जिनको कुत्ता पालना है, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय या जो भी हैं, उनको यही कि जो जिनको कुत्ता बचाना है या कुत्ते को पालना, वो सेल्फ अपने घर में 4 दीवारी में कैद करके रखे, बाहर नहीं दिखना चाहिए। अगर नगर पालिका ये कहती पशु उसका अगर हवाला देती है तो वो हम नहीं कहते, लेकिन वो चीज़ तो देखना पड़ेगी क्योंकि हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने बयान भी दिया था कि कुत्ता उसी वार्ड का निवासी, उसी वार्ड का है तो उसे नहीं रहना दिया जाए। नहीं नहीं भैया, कोई कुत्ता की उसी वार्ड का नहीं है। कुत्ते कहीं से भी लाके जितना ज़्यादा बोलते हैं उतना ज़्यादा छोड़ जाते हैं कुत्ते, और कुतिया उसी एरिया में रहती है तो वो हर 2 महीने 1 महीने में नए नए कुत्ते आके निवास करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे कार्रवाई नहीं होती तो आगामी तो सीएमओ के बंगले का और नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका कार्यालय का घेराव करेगी समस्त वार्ड की 40 वार्ड को, महिलाएं और पुरुष। आपका नाम? अपेक्षा शर्मा। उस परमिशन के बाद में, टेंडर रिकॉल करने के बाद में, और उसको टेंडर में जो भी राशि आएगी उसके हिसाब से स्टरलाइजेशन का कार्य शुरू किया जाएगा। स्टरलाइजेशन का कार्य पहले भी किया गया लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, उसमें उल्टा घोटाले आए। वास्तव में कुत्तों की संख्या वो की वही रह रही है। देखिए, पहले क्या हुआ स्टरलाइजेशन में ये मैं नहीं जानती हूँ। बाकी अभी जो कुत्तों की संख्या है और कुत्ते जो एग्रेसिव हो रहे हैं उसमें पशु क्रूरता अधिनियम और जो पीटा एक्ट है और भी जो पशुओं से संबंधित कानून हैं उनके दायरे में रहकर हमारे पास बहुत लिमिटेशंस होती हैं। हमारे यहाँ पर एक डॉग शेल्टर होम है। हम केवल ये कर सकते हैं कि एग्रेसिव और बीमार कुत्तों को वहाँ शेल्टर होम में कुछ समय के लिए रख सकते हैं। कुछ समय बाद हमें उन्हें वापस उनकी जो लोकल टेरिटरी है उसमें छोड़ना होता है। और शेल्टर होम की कैपेसिटी भी 10 या 12 कुत्तों की ही हमारे पास में है। अभी लोकेट किया था 1-2 जगह पर जो कुत्ते ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, उन्हें वहाँ से हटाया भी गया है, शिफ्ट किया गया है उस स्थान से। मैडम, पशु प्रेमियों को बुलाकर इस बारे में कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। नीमच में कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है जो कि लोगों की जान ले जा सकती है। पशु प्रेमियों को बुलाकर एक दिन यहाँ मीटिंग भी ली गई थी और बात की गई थी उनसे इस संबंध में कि वो इस समय इस बारे में क्या सहयोग कर सकते हैं। शेल्टर होम की व्यवस्थाओं को लेकर भी, उस वहाँ पर उनके पोषण की व्यवस्था को लेकर भी उनसे मीटिंग्स ली गई थी। तो उन्होंने ये इस बारे में अपना समर्थन दिया है कि जो एग्रेसिव कुत्ते हैं केवल उन कुत्तों को कुछ समय के लिए हम शेल्टर होम में रख सकते हैं। बट जब मैंने आंकड़े निकाले हॉस्पिटल से
और जगह जगह पर जो डॉग बाइट्स की घटनाएं हो रही हैं उसमें कुत्तों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि किसी एक स्थान के कुत्तों को यदि शेल्टर होम में रख दिया जाता है तो फिर बाकी जगह के डॉग्स का क्या करेंगे, ये एक बड़ी समस्या है यहाँ पर हमारे सामने। समाधान यही है, शिफ्ट बाई शिफ्ट। एक समय पर कुछ कुत्तों को डॉग शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाएगा, फिर 8-10 दिन बाद वहाँ पर चिकित्सक की राय के अनुसार उन्हें वापस उनकी टेरिटरी में छोड़ के और दूसरे कुत्तों को वहाँ पर मैडम, शिफ्ट किया जो जाएगा। आक्रामक जो हमला करने वाले कुत्ते हैं उनकी पहचान किस प्रकार की जाएगी, क्या पहचान की जाएगी, ये सब उनको वहाँ के लोकल एरिया के लोगों से पूछताछ करके, वहाँ के जनप्रतिनिधियों से पूछ के वो बता देते हैं। जैसे कल ही जो एक कुत्ते को पकड़वाया है, वहाँ के लोकलाइट्स ने बताया कि ये कुत्ता ऐसा है जो बार बार अटैक कर रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है। तो रहवासियों से पूछ कर ही उनको आइडेंटिफाई किया जा सकना